बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के वादों और दावों पर जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से खास बातचीत की। असम चुनाव में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया और इस संकल्प पत्र में क्या है और अगले 5 साल का एजेंडा क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। सोनोवाल जी, ये संकल्प पत्र हुआ, 10 संकल्प जनता के सामने आपने पेश किया। सांस्कृतिक, आर्थिक, रोजगार भी, इसमें सुरक्षा को लेकर इसमें बहुत क्या जिक्र है खास कर देखा जाए? देखिए, असम की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के सिलसिले में यह संकल्प लिया गया है। संकल्प का मकसद ही तो यही है, असम की जनता के पास जो शक्ति, जो संभावना है, जो संपदा है, इसी को उजागर करना और अगले दिनों में सबको लेकर हम मेहनत करें और अपने संकल्प पत्र में घोषित कार्यक्रम को हम निष्ठा से लागू करें और जनता को मजबूत बनाए और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत निर्माण के सिलसिले में हम आत्मनिर्भर असम निर्माण करें। बदरुद्दीन अजमल, जिन पर आप लोग आरोप लगाते रहे हैं कि अवैध घुसपैठियों को पनाह देते रहे हैं, और ये आपको लग रहा है कि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस दोनों के अलायंस से आपको इस पर बराक, अपर असम और लोअर असम में भी कुछ हद तक बहुत नुकसान हो सकता है? देखिए, एक बात है, आप बदरुद्दीन अजमल लेड जो AIDF, इस पार्टी का इतिहास तो आप जानते हैं ना, कैसे जन्म हुआ था। देखिए, ये बात तो जनता का पास ये जानकारी है कि कांग्रेस लंबे समय तक राज किया। उन्हीं के कार्यकाल में अवैध घुसपैठिया असम आए और उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए उनको प्रतिष्ठा दिया और इसकी वजह से असम के लोगों ने विदेशी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। 6 साल आंदोलन चले। उसी 6 साल आंदोलन को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने 807 लोगों को हत्या किया और इतना तक उन्होंने किया कि अवैध घुसपैठिया को कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा के लिए IMDT एक्ट 1983 लाया, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 6 साल कानूनी लड़ाई लड़ा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिपील किया। रिपील करने का बाद बदरुद्दीन का जन्म हुआ है। 14 फंडामेंटल ग्रुप एकत्रित हुए और अवैध घुसपैठिया को सुरक्षा देने के सिलसिले में उन्होंने एक नया पॉलिटिकल पार्टी का जन्म दिया। उसी का नाम है AIDF। मुख्यमंत्री जी, आपने NRC का जिक्र किया, लेकिन इसमें करेक्टेड NRC की बात कही, इसका अर्थ क्या है? आप NRC को डाइल्यूट करना चाहते हैं जो पहले आपने तय किया था? ऐसा नहीं है, क्योंकि NRC जो भी फाइनल NRC जो पब्लिश किया गया है, इसमें काफी एरर्स लोगों ने देखा है और फैक्चुअली देयर आर सो मेनी डिस्टिंक्ट एविडेंसेस जहां आप कह सकते हैं कि ये NRC करेक्ट NRC नहीं है। तो इसलिए राज्य सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि NRC ऐसा बनना चाहिए ताकि सिर्फ हमारे भारतीय का नाम वहां जोड़ा जाए और विदेशियों का नाम किसी भी हालत में वहां नहीं रहना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए एरर फ्री NRC बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। कितनी सीटें बीजेपी और गठबंधन को? हमारे लक्ष्य है 100+ और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब हम सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं अपने साथियों का साथ। और बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले असम निष्क्रिय हो गया था और उसने अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता खो दी थी। सर्बानंद सोनोवाल और PM नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व के तहत अब बदल गया है। हम असम के समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। कांग्रेस पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि पर मैं प्रश्न खड़ा करूं, ये अच्छा नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा करूं, यह भी मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन उनको अब यही होता है, अभी उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन जब पार्टी बच्चों को थमा दी जाए तो ऐसी होती है।
by voting in Assam, a state legislation cannot change the central legislation. अब ये दो बातें हो सकती हैं, अज्ञानता या असम की जनता को धोखा। दोनों ही डेट्रीमेंटल हैं और दोनों ही असम की जनता के लिए बड़ी घातक है। इसलिए कांग्रेस से बचो, भाजपा के साथ चलो। तो असम के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र की घोषणा आज की। आपको 10 बड़ी बातें इसकी बताते हैं कि आखिर असम की जनता से क्या वादे बीजेपी ने किए। जेपी नड्डा ने कहा कि मिशन ब्रह्मपुत्र योजना के तहत बाढ़ की समस्या को रोकने का प्रयास करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से इसका उपाय निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा 30 लाख परिवारों को अरुणोदय प्रोग्राम के तहत हर महीने 3,000 रुपए देंगे। नड्डा ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को हटाएंगे, सभी नामगारों को 2.5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। और इस संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई का जिक्र किया गया और कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए 8वीं से ऊपर की बालिकाओं को साइकिल मुहैया कराएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि असम के लिए सही एनआरसी के लिए काम करेंगे। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि असम के पॉलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हदबंदी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए असम आहार योजना चलाएंगे और इसके लिए माइक्रो और मैक्रो लेवल पर प्लानिंग करेंगे। जिसके जेपी नड्डा ने कहा कि हम यूथ को जॉब देंगे, असम को देश का सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला प्रदेश बनाएंगे। हम सरकारी क्षेत्र में 2 लाख नौकरियों और 8 लाख निजी कंपनियों में नौकरियां निकालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उद्यमियों को बढ़ावा देंगे, अनुकूल वातावरण बनाएंगे और आर्थिक सहायता भी देंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि हम सभी नागरिकों को जमीनी हक देंगे, जिनके पास जमीन नहीं है उनको हम मलकियत देंगे। तो ये बड़ी बातें जो कि बीजेपी के संकल्प पत्र में यानी कि असम के लिए बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन तमाम बातों का जिक्र इस संकल्प पत्र में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.